लाभ हानि से संबंधित प्रमुख बातों को, प्रमुख बिंदुओं को हम आपको बताते हैं और फिर बताएंगे कि सवालों को कैसे हल करना है। ठीक है बेटा? तो लाभ हानि में सबसे पहले हम बात करते हैं क्रय मूल्य की। काय की? क्रय मूल्य की। अब यहाँ पर आप समझिए क्रय मूल्य क्या होता है। अब क्रय मूल्य में सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा मूल्य किसे कहते हैं। मूल्य मतलब कीमत। मूल्य का मतलब कीमत। देखो, जब हम कोई वस्तु को खरीदने जाते हैं, क्या करे जाते हैं? खरीदने जाते हैं, तो उस वस्तु के बदले में हमको कुछ रुपया देना होता है ना? अर्थात दुकानदार से पूछते हैं कि भैया ये कितने की है। दुकानदार बताता भैया ये 50 की है, 100 की है, 400, 1000 की है। ऐसा बताता नहीं बताता? क्या है वो? क्रय मूल्य है। ठीक है? तो आप समझ गए होंगे क्रय मूल्य। क्रय का मतलब होता है खरीदना। क्रय क्या मतलब होता है? खरीदना। क्रय करना यानी खरीदना। और मूल्य का मतलब कीमत। तो ऐसी कीमत जो किसी वस्तु को हम खरीदने जाते हैं, तो उस वस्तु का जो कीमत होती है उसको हम कहते हैं क्रय मूल्य। ठीक है? फिर आता है बेटा विक्रय मूल्य। क्या आता है? विक्रय मूल्य। अब आप लोग मूल्य के बारे में समझ चुके हो कि मूल्य क्या होता है ना? तो मूल्य का मतलब कीमत हो गई। अब विक्रय मूल्य क्या? विक्रय का मतलब होता है बेचना। क्या होता है? बेचना। जब दुकानदार कोई सामान हमको बेचता है, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसने हमको बेच दिया। या हम कोई चीज दूसरे को बेचते हैं तो उसे क्या कहते हैं? विक्रय करना कहते हैं। तो विक्रय मूल्य का मतलब क्या हुआ? वह मूल्य जिस जिस कीमत पे हम दूसरे को सामान बेच देते हैं वो क्या कहलाता है? विक्रय मूल्य। ठीक है? अब देखिएगा इन दोनों में एक बात महत्वपूर्ण ये है कि ये दोनों मूल्य में कौन सा कम कौन सा ज्यादा है। कम ज्यादा के आधार पर हमको लाभ और हानि होता है। ठीक है? अब देखिएगा कोई सामान हमने खरीदा और फिर उसी सामान को हमने बेच दिया, तो यहां पर हमको देखना पड़ेगा कि जो हम खरीद रहे हैं वो मूल्य कम है और हम जो बेचेंगे उस सामान को वो मूल्य ज्यादा है, तब क्या होगा? हमको लाभ होगा। किंतु जितने में हमने सामान खरीदा है और उससे कम में हम सामान को बेच देंगे तो क्या होगी? हमको हानि होगी। उदाहरण के लिए एक साइकिल हमने खरीदा, मान लो 3000 रुपए की नई साइकिल। कितने की खरीदा? 3000 रुपए की हमने खरीदा। ठीक है बेटा? समझिए ध्यान पूर्वक। और उस साइकिल को खरीद लाने के बाद फिर हमने किसी दूसरे को साइकिल को बेच दिया। और कितने बेच दिया हमने? 3500 में बेच दिया। कितने बेच दिया? 3500 बेच दिया। तो भैया हमको लाभ होगा कि नहीं होगा? क्योंकि बेचने वाला मूल्य ज्यादा है, खरीदने वाला मूल्य कम है। तो यहाँ पर क्या होगा? हमको लाभ होगा। ठीक है? तो बेटा लाभ की बात समझिए। लाभ किसे कहते हैं? अर्थात लाभ क्या है? जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा हो, यानी खरीदने वाले मूल्य से बेचने वाला मूल्य ज्यादा हो, तब वहां पर क्या होता है? लाभ होता है। अब यहाँ देखिए उदाहरण है कि हमने 3500 बेच दिया और खरीदा कितने में था? 3000 में। तो हम क्या करेंगे? लाभ निकालने के लिए हम बेचने वाले मूल्य से खरीदने वाले मूल्य को घटा देंगे, है ना? यानी हम 3500 ऋण 3000 ऐसा घटाएंगे। तो 3500 क्या है? 3500 कौन सा मूल्य है? विक्रय मूल्य। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? विक्रय मूल्य। और ये ऋण, और ये 3000 क्या है? कौन सा मूल्य है? 3000 क्रय मूल्य। तो देखो यहाँ पर इस तरह से ये सूत्र बन गया। क्या बन गया? सूत्र बन गया कि लाभ बराबर विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य। अब घटा देंगे बेटा तो कितना आएगा? 500 रुपए आएगा, यानी 500 रुपए का लाभ होगा। इसके विपरीत यदि हमने साइकिल को 3000 रुपए में खरीदा है और उस साइकिल को हमने बेच दिया 2500 में, ठीक है? अब आप देख रहे हैं यहां पर जितने में हमने खरीदा है यानी
में खरीदने वाले मूल्य से बेचने वाला मूल्य कम है तो क्या होगा? हमको हानि होगी। तो हानि निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य ज्यादा होगा। तो क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य 3000 और इसमें से विक्रय मूल्य कितना है? 2500। तो इस तरह हमको कितने का हानि हो जाएगी? 500 रुपए की हानि हो जाएगी। इसका सूत्र कैसे बनेगा? क्रय मूल्य ऋण विक्रय मूल्य बराबर हानि हो जाएगी। ठीक है शिवम, समझ में आया बेटा? लाभ कब होता है? जब विक्रय मूल्य ज्यादा होता है, क्रय मूल्य कम होता है। हानि कब होती है? जब क्रय मूल्य ज्यादा होता है, विक्रय मूल्य कम होता है। तो ये सूत्र बन गए। लाभ निकालने सूत्र क्या होगा? लाभ निकालने का सूत्र विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य होगा। हानि निकालने सूत्र क्या होगा? क्रय मूल्य ऋण विक्रय मूल्य होगा। समझ आ गई बात? तो ये क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य हो गए। आपको हमने बता भी दिया कि लाभ क्या होता है, हानि क्या होती है, कैसे इनके सूत्र बनते हैं। ठीक है, अब देखिएगा इसमें और महत्वपूर्ण चीजें भी हैं। लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत। लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत। ठीक है, अब देखिएगा हानि प्रतिशत का अच्छा, सबसे पहले तो ये जान लो आप लोग कि प्रतिशत का मतलब क्या होता है। 100। प्रतिशत का मतलब 100 पर। शत का मतलब क्या होता है बेटा? 100। शत का मतलब 100। तो प्रतिशत का मतलब क्या हुआ? प्रत्येक 100 पर। प्रत्येक 100 पर। ठीक है, अब देखिएगा यहां पर मैं आपको समझ देता हूं। अब देखिएगा हम लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत को समझ लेते हैं। देखिए अभी हमने आपको क्रय मूल्य विक्रय मूल्य लाभ और हानि समझाए तो बहुत सरल था, परंतु ये थोड़ा सा आपको कठिन लग सकता है। क्या लग सकता है? कठिन लग सकता है। तो इसको थोड़ा अच्छे से समझ लीजिए बेटा। ठीक है, अब आपको पता हो गया है कि हम हानि कैसे निकालते हैं और लाभ कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत। प्रतिशत कैसे निकालेंगे? जितने रुपए में हमने खरीदा था उस पर हमको कितना लाभ हुआ? अरे जितने में सामग्री हमने खरीदी थी उस पर कितना लाभ हुआ, हमको ये देखना पड़ेगा। तो जिस कीमत पर हम खरीदते हैं उसको क्या कहते हैं? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कहते हैं। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए वहां हम लिखेंगे लाभ बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य अर्थात इसका मतलब, ऐसा लिखने का मतलब क्या हुआ? ऐसा लिखने का मतलब ये हुआ कि कितने में खरीदे थे उतने में से कितना लाभ हुआ। ठीक है, और इसमें हम क्या कर देते हैं? फिर इसमें हम कर देते हैं 100 का गुणा। क्या कर देते हैं? 100 का गुणा। 100 का गुणा कर देते हैं। 100 का गुणा क्यों करते हैं? क्योंकि प्रत्येक 100 पर है ये, प्रत्येक 100 पर। तो इस तरह से ये लाभ प्रतिशत का सूत्र बन जाता है। और अब आपको मालूम है, देखो यहाँ पर लाभ कैसे निकलता है बेटा? लाभ कैसे निकलता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। हाँ, लाभ प्रतिशत बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य, ये होता है ना? और इसके बटे में क्या जाएगा? यहाँ पर क्रय मूल्य लिखा हुआ है, क्रय मूल्य गुणे का 100। तो इस तरह से ये सूत्र बन सकता है बेटा हमारे पास में, और हम लाभ प्रतिशत निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं हानि प्रतिशत की। तो हानि प्रतिशत यानी क्रय मूल्य में से कितनी हानि हुई, तो इसको कैसे लिखेंगे? हानि बटे क्या जाएगा? क्रय मूल्य। और इसमें हम 100 का गुणा कर देंगे। तो 100 का गुणा कर देंगे। इसका 100 का गुणा करने का कारण क्या है? क्योंकि प्रति 100 पर है। प्रति 100 पर हमको हानि निकालना है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिएगा हानि निकालने का सूत्र क्या है? हानि निकालने का सूत्र क्या है बताइए? हानि बटे क्रय मूल्य गुणित 100। हाँ, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य हाँ बटे क्रय मूल्य
क्या जाएगा गुणा 100। तो इस तरह बेटा ये हमारा सूत्र बन जाएगा। बस अब देखो यहाँ पर हमने एक उदाहरण लिखा है समझाने के लिए आपको, ठीक है, पढ़ो इसको जरा। नीलेश ने एक बैंक में 4,800 रुपए में खरीदा और उसे घर पर लाने में 200 रुपए भाड़ा लगा। फिर उसने इसे 5,500 में बेच दिया। लाभ प्रतिशत बताइए। सवाल समझ में आया? यस। नीलेश नाम का एक व्यक्ति है, उसने एक पंप को 4,800 रुपए में खरीदा और उसको घर लाने में उसको 200 रुपए का भाड़ा लगा। भाई भाड़ा लगता क्या लगता? गाड़ी घोड़ा कुछ में भी किराया करते हैं तब जाके लाते हैं, है ना? तो कितना भाड़ा लगा उसको? 200 रुपए का भाड़ा लग गया और घर लाकर के उसने फिर क्या किया, उसको 5,500 रुपए में बेच दिया। तो लाभ प्रतिशत बताइए। भाई सीधी सी बात है कि उसने ज्यादा में बेचा है तो उसको क्या होगा? लाभ होगा। तो हमको लाभ प्रतिशत बताना है। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हल करने के लिए यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य बराबर कितना है? 4,800। भाड़ा कितना लगा? 200। तो भैया ये क्रय मूल्य में ही जुड़ेगा। काय में जुड़ेगा? क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? भाड़ा सहित 5,000 मतलब 4,800 धन 200 बराबर 5,000 हो जाएगा ये क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या है? विक्रय मूल्य क्या है? 5,500 रुपए है। अब लाभ प्रतिशत का सूत्र हमने आपको बताया था, लाभ प्रतिशत बराबर हाँ लाभ बटे क्रय मूल्य गुणित 100 भी कर सकते हैं या सीधे हम ऐसा लिख सकते हैं, यानी को मिला के विक्रय मूल्य कितना है? विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य गुणा 100 ये है। तो हम यहाँ रख सकते हैं विक्रय मूल्य क्या है तुम्हारा? 5,500, ठीक है। ऋण क्रय मूल्य कितना है? 5,000 भाड़ा सहित, है ना? और यहाँ पर गुणित 100 बटे क्रय मूल्य क्या है? 5,000 है। तो अब इसको हम जोड़ना घटाना कर देंगे बेटा। तो यहाँ पर देखो हम घटा देंगे इसको। तो 5,500 में से 5,000 घटे कितना बचेगा? 500 गुणित 100 बटे ये क्या जाएगा? 5,000। अब हम 500 में 100 का गुणा करके 5,000 का भाग देंगे। ये यहीं से ये शून्य निरस्त कर देंगे, ये शून्य से ये शून्य निरस्त कर देंगे और ये शून्य से ये शून्य निरस्त कर देंगे। इस तरह ये 100 पूरा कट गया। यहाँ केवल 5 बचा, यहाँ कितना बचा? 50। तो 50 बटे 5 बराबर 50 में 5 का भाग देंगे तो 5 धाम 50। इस तरह से 10% हमारा क्या निकल आएगा? लाभ निकल आएगा, ठीक है। हाँ लाभ प्रतिशत क्या निकल आएगा? लाभ प्रतिशत। बहुत बढ़िया बेटा। तो इस तरह से आप समझ में आ गया आप लोगों को? अगर ऐसे सवाल आएंगे तो आप लोग कर लोगे? बहुत बढ़िया।